जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि निफ्टी के अंदर वीकनेस शो कर रहा है निफ्टी, तो वो वीक ही है एक्चुअल में देखा जाए तो। फ्राइडे के दिन निफ्टी 17,860 के आसपास क्लोजिंग दे गया था। एंड देन अगेन फ्राइडे को नाइट को डाउ जोन्स का जो परफॉर्मेंस है वो शानदार रहा, शानदार 700 पॉइंट की रैली शानदार डाउ के अंदर दिखाई दी। एसजीएक्स निफ्टी भी 150 पॉइंट का ऊपर रहा, तभी वो कंफर्म हो गया था कि हमारा जो निफ्टी है वो ऊपर खुलने वाला है। ऊपर खुला भी 160-70 पॉइंट्स के आसपास की रैली अब तक नजर आई है ऑन द अपसाइड। ओके, बट मार्केट अभी भी सेल ऑन राइज वाला है, मार्केट वीक है। जब तक निफ्टी चार्ट के ऊपर 18,400 डिसाइसिवली क्रॉस नहीं करेगा तब तक मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ नहीं आएगी। अभी भी मार्केट सेल ऑन राइज वाला ही है, ठीक है। कॉल्स के अंदर आप 100 पॉइंट्स उठा सकते हो, बट फिर भी पुट्स के अंदर अगर आपको 400 पॉइंट्स मिल रहे हैं नीचे के साइड में, तो वहाँ पर बेटर है कि आप 400 पॉइंट उठा लो। डाटा अगर देखा जाए तो मैं फ्राइडे का डाटा आपसे डिस्कस करूँगा, आज मैंने डाटा चेक नहीं किया, थोड़ा जल्दी में हूँ। फ्राइडे का डाटा जो है वो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो निफ्टी के अंदर लगभग 2.5 करोड़ शेयर सेल कर कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं, लगभग 18,100, 18,000 और 18,200 इस प्राइस के ऊपर, ठीक है। तो वो थोड़ा सा डाटा चेंज हो सकता है कि निफ्टी के अंदर जो है वो जो कॉल सेलर है वो अपनी पोजीशन काटेंगे जब निफ्टी ऊपर की तरफ चलना शुरू करेगा, क्योंकि अभी तो गैप ओपनिंग हो चुकी होंगी, तो मेरे ख्याल से अभी तक कुछ शेयर्स कट गए होंगे। बट फिर भी पुट राइटर्स जो है वो थोड़े से कम है, तो लॉन्ग पुट्स को होल्ड करके रखिए, आपको रिटर्न जरूर मिलेगा। अगर आप पोर्टफोलियो में रखे हुए हैं तो शेयर्स, तो लॉन्ग पुट को आप होल्ड कर सकते हो। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, उस दिन हमने जो लॉन्ग पुट शेयर किए थे उसको 2x रिटर्न ऑलमोस्ट मिल गया था उस दिन जब निफ्टी 17,800 के पास आया था। अभी फिर से वो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, सेल ऑन राइज वाला मार्केट है, तो आप अभी फिर से बाय कर सकते हो उनको। 70-80 पे वो पुट जो है चल रहा है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट कुछ ब्रेकआउट स्टॉक्स डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि क्या है कि निफ्टी वीक है, मैंने पहले कहा था कि निफ्टी अगर ट्रेंड में नहीं है तो हम स्विंग ट्रेड नहीं कर सकते हैं, मैंने कहा था आपको, यू आर राइट। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो आपको रनअप देने के लिए रेडी हैं बिल्कुल, तो आप उनके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज हमेशा रेडी रहती हैं किसी भी मार्केट में, वो हमेशा कम बैक करती ही हैं, ठीक है। तो चलिए शेयर करते हैं कुछ ब्रेकआउट स्टॉक्स। सबसे पहला स्टॉक है कॉर्ड्स केबल। मैंने पहले भी आपसे शेयर किया था, कॉर्ड्स केबल बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। 66 के पास में मैंने आपसे शेयर किया था कंपनी को, 130-35 के टारगेट के लिए शेयर किया था, बट अभी वो स्टॉक चल रहा है 81 पे। अभी भी आप उसमें बाइंग कर सकते हो, कोई थॉट नहीं है, कोई सेकंड थॉट नहीं है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है और राउंडिंग बॉटम अगर बन रहा है तो किलिंग रिजल्ट देगा आपको अगर आपने सही से इसको यूज़ किया तो, ठीक है। बाय करके छोड़ दीजिए 140 के टारगेट के लिए, आपको बहुत बेहतरीन 50% का रिटर्न आराम से मिल जाएगा विद इन 5 और 6 मंथ्स, पकड़ लीजिए, ठीक है। उससे पहले हुआ तो हम लोग लकी हुए, पहले भी मैंने बोला आपको। नेक्स्ट फ्लेक्स फूड दिवाली के पास में मैंने डिस्कस किया था 129 के लेवल के ऊपर। अनफॉर्चुनेटली वो टारगेट हिट नहीं हुए, स्टॉक चला नहीं, नीचे गिरा निफ्टी की वीकनेस की वजह से। एंड नाउ अगेन वो आने के लिए, चलने के लिए तैयार है। 113 का मेजर रेजिस्टेंस है जिसको वॉल्यूम के साथ ब्रेक कर रहा है फ्लेक्स फूड 200 डेज 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर। उसको बाय करके छोड़ दीजिए, टारगेट हो गया 170 के, ठीक है ना। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, राउंडिंग बॉटम है, जरूर वॉल्यूम बहुत अच्छा है, तो बाय करके छोड़ दीजिएगा फ्लेक्स फूड को। नेक्स्ट है बायमेटल में भी सेम कंडीशन है, लो बना, मतलब राउंडिंग बॉटम बनाया, नीचे से गिरा, कंसोलिडेशन हुआ, राउंडिंग बॉटम बनाया और हायर लोज बनाते हुए स्टॉक ऊपर की तरफ चलना शुरू कर चुका है। बाय कर दीजिए। सीएमपी के ऊपर टारगेट रहेंगे 750 के आसपास, 50% का रिटर्न यहाँ भी आपको मिल जाएगा विद इन 6 मंथ्स। ओके, नेक्स्ट सोनाटा सॉफ्टवेयर 750 के टारगेट के लिए बाय कीजिए। मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, जल्दी जाना है मुझे, इसलिए 750 के लिए बाय कर दीजिएगा सोनाटा सॉफ्टवेयर को। बहुत अच्छा कंपनी है, ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। अभी 750 का टारगेट है, लेकिन बाद में हम इसको और भी बाद में एक और बार रिवाइज कर लेंगे क्या होता है तो, ठीक है। अभी एक और कंपनी है एचजी इंफ्रा, इसको भी बाय कर लीजिएगा 820 के टारगेट के लिए। सीएमपी भी बाय करके चल सकते हैं, शानदार वॉल्यूम है, बहुत अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, हमने स्टडी करके रखी है, आप जरूर बाय कर सकते हैं। ओके, ये सारी कंपनी है जिनके अंदर ब्रेकआउट नजर आ रहा है, आप इन सारी कंपनीज के अंदर बाइंग कर सकते हो। सीएमपी के ऊपर टारगेट के हिसाब से चलिएगा, ठीक है। वीडियो को पूरा देखा होगा तो आपको बहुत कुछ मिला होगा, अच्छे स्टॉक मिल गए होंगे इन्वेस्ट करने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का सेशन बहुत पसंद आया होगा। मुझे जल्दी जाना था, इसलिए जल्दी में थोड़ा रिकॉर्ड किया। विस्तार से बात करेंगे एक और बार इन्हीं स्टॉक्स के बारे में, हम फिर से चर्चा करेंगे शाम के या फिर कल के सेशन में, ठीक है। कुछ दिनों तक सेशन थोड़े स्लो आ सकते हैं क्योंकि मुझे बाहर जाना पड़ रहा है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि रेगुलर आपको ब्रेकआउट स्टॉक्स और इंडेक्स का अपडेट देता रहूं, ठीक है। टेक केयर एंड पोर्टफोलियो का ध्यान रखिएगा, अपना भी ध्यान रखिएगा, खूब पढ़िएगा, खूब सीखिएगा। नेक्स्ट 2 वीडियो पेंडिंग है, एक वैल्यूएशन का वीडियो पेंडिंग है जो कि आपको मैंने बोला था, ठीक है। उस वीडियो के ऊपर आप कमेंट डाल दीजिएगा,
जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे उतनी जल्दी वीडियो को रिलीज़ कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, आपको एक और सेशन पेंडिंग है, किस तरह से हम ऐसे स्टॉक ढूंढे जो भागने के लिए तैयार हो। टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से वो टेक्निकल एनालिसिस का वो रूल है, वो कैसे हम स्टॉक ढूंढे वो हम बताएंगे आपको। एक सेपरेट सेशन बनाएंगे उसके, उन दोनों टॉपिक के ऊपर सेपरेट सेशंस बनाकर आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। मार्केट अभी भी सेल ऑन राइज वाला मार्केट है। जब तक डिसाइसिवली निफ्टी 18,400 क्रॉस नहीं मारेगा तब तक निफ्टी के अंदर वीकनेस बनी रहेगी, ठीक है। ये जो आपको अपसाइड जो नजर आ रही है वो कभी कभी नजर आएंगी, उसके बीच में उठाव जरूर नजर आएंगे। अगर निफ्टी ने फिर से 17,800 तोड़ा तो निफ्टी के लिए 17,000 तक की जगह खुल जाती है, और बैंक निफ्टी के लिए भी 41,500 के आसपास की जगह खुल जाती है। बैंक निफ्टी 30% पार्ट है निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी भी वीकनेस है बैंक निफ्टी के अंदर भी, तो वो भी अगर वीक हो गया तो निफ्टी के लिए मतलब लोअर साइड खुल जाएगी, ठीक है। ध्यान रखिएगा अपना अपना पोर्टफोलियो का, सीखिएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स हमारे साथ बने रहने के लिए। सॉरी। Stop services, compass, downloads, column, services, stop record.